सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 7 सजीवों में विविधता के बारे में अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम टॉपिक है प्राणी सृष्टि के लक्षण। कौन कौन से होते हैं प्राणी सृष्टि के लक्षण? तो सर्वप्रथम प्राणी सृष्टि में विभिन्न प्राणियों का समावेश होता है वो सुकोष केंद्रीय होते हैं। प्राणी जो होते हैं वो सुकोष केंद्रीय होते हैं। फिर सुकोष केंद्रीय का मतलब कोष केंद्र सुविकसित होता है। फिर बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय और विषमपोषी। बहुकोशिकीय और विषमपोषी। विषमपोषी मतलब अपना पोषण खुद नहीं बनाते, बाहर के पर्यावरण पर आधार रखते हैं। फिर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, मतलब कोशिका भित्ति उसमें होती नहीं है, कोशिका भित्ति होती नहीं है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अधिकतर प्राणी प्रचलनशील होते हैं। प्रचलनशील का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अधिकतर प्राणी प्रचलनशील होते हैं मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रचलन करते हैं। शरीर रचना और विभेदीकरण के आधार पर प्राणी सृष्टि को सछिद्री से लेकर सस्तन तक के समूह में वर्गीकृत किया हुआ है। दो बातें पर, एक तो शरीर रचना और एक विभेदीकरण। ये दो बातों को ध्यान में लेकर प्राणियों को सछिद्री से लेकर सस्तन तक के वर्गों में वर्गीकृत किया है। मतलब प्राणी सृष्टि के लक्षण है सुकोष केंद्रीय है, बहुकोशिकीय है, विषमपोषी है, कोशिका भित्ति होती नहीं है और अधिकतर प्राणी प्रचलनशील होते हैं। फिर सबसे पहला वर्ग है सछिद्री। सछिद्री, सछिद्री का मतलब होता है छिद्र वाला, छिद्रयुक्त शरीर। सछिद्री का मतलब क्या होता है? छिद्रयुक्त शरीर। ठीक है। आवास कहाँ होता है? लगभग अधिकतर प्राणी समुद्री होते हैं। अधिकतर प्राणी कहाँ पर? समुद्री, मतलब समुद्र में, खारे पानी में रहते हैं। और कुछ जो होते हैं वो मीठे पानी में भी रहते हैं, मतलब खारे और मीठे दोनों प्रकार के पानी में रहते हैं, पर अधिकतर लगभग समुद्री पानी में रहते हैं। बहुत कम प्राणी ऐसे होंगे जो मीठे पानी में रहते हैं। शरीर रचना बहुकोशिकीय है और अत्यंत सरल रचना है। शरीर रचना कैसी है? बहुकोशिकीय है और अत्यंत सरल रचना है। बहुकोशिकीय और अत्यंत सरल, बहुकोशिकीय भी है और अत्यंत सरल संरचना वाले हैं। प्रचलन, वो अचलित प्राणी है, मतलब वो प्रचलन नहीं करते। अचलित प्राणी है मतलब प्रचलन नहीं करते, कोई एक आधार के साथ चिपक कर रहते हैं, कोई एक आधार के साथ चिपक कर रहते हैं। इनमें कोई प्रचलन इकाई होता नहीं है। कंकाल जो होता है, शरीर कठोर आवरण या बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। कंकाल जो होता है, शरीर कठोर आवरण या तो बाह्य कंकाल, शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। कठोर आवरण या तो बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। नालिका तंत्र, उनके संपूर्ण शरीर में अनेक छिद्र होते हैं। यह छिद्र शरीर में उपस्थित नलिका तंत्र द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि सछिद्र है ना, मतलब बहुत सारे छिद्र होते हैं। उनके संपूर्ण शरीर में अनेक छिद्र होते हैं। यह छिद्र शरीर में उपस्थित नलिका तंत्र के साथ जुड़े होते हैं और नलिका तंत्र द्वारा ही शरीर में पानी, खुराक और ऑक्सीजन का वहन होता है। नलिका तंत्र द्वारा ही शरीर में पानी का, खुराक का और ऑक्सीजन का वहन होता है। उदाहरण में है यूप्लेक्टेलिया, साइकोन और स्पॉन्जिला। कौन से उदाहरण है? यूप्लेक्टेलिया, साइकोन और स्पॉन्जिला। नेक्स्ट समूह है कोष्ठांतरी। इनमें शरीर गुहा होती है कोष्ठांत्र नाम की। कोष्ठांत्र गुहा के नामक शरीर में एक खोखला भाग होता है। कोष्ठांत्र गुहा नामक शरीर में खोखला भाग होता है। आवास कहाँ पर है? अधिकतर पानी जो भी प्राणी है वो दरियाई जल में और कुछ एक मीठे पानी में। अधिकतर क्या? दरियाई जल मतलब समुद्री पानी, दरियाई जल और समुद्री पानी, और कुछ एक बहुत थोड़े मीठे पानी में भी रहते हैं।
अधिकतर प्राणी कहाँ रहते हैं? दरियाई जल में, मतलब खारे पानी में, और बहुत थोड़े प्राणी मीठे पानी में भी रहते हैं। उनके शरीर रचना में बाह्य स्तर और अंतस्तर 2 स्तर होते हैं। उनकी शरीर रचना बाह्य स्तर और अंतस्तर इस प्रकार 2 स्तरों की बनी होती है। उनकी शरीर रचना बाह्य स्तर और अंतः स्तर इस प्रकार 2 स्तरों की बनी होती है। शरीर रचना उत्तकीय स्तर का आयोजन रखती है। शरीर रचना में उत्तकीय स्तर का आयोजन होता है। स्वरूप कुछ जाति हाइड्रा वो एकाकी होती है, एकाकी अकेली, जबकि कुछ जाति जो प्रवाल वो समूह में या वसाहती रूप में रहती है। कुछ जाति अकेली रहती है, कुछ जाति समूह में रहती है। विशिष्टता है उनमें डंक कोशिका वाले स्पर्शक होते हैं। उनमें डंक कोशिका वाले स्पर्शक होते हैं। डंक कोशिका वाले स्पर्शक उनमें होते हैं। ठीक है। और उदाहरण है हाइड्रा, जेलीफिश, परवाला और समुद्रफूल। हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्रफूल। फिर नेक्स्ट क्रियाशील समूह है पृथ्वकृमि। पृथ्वकृमि, और ये सर्वप्रथम त्रिगर्भस्तरीय प्राणी है। सर्वप्रथम त्रिगर्भस्तरीय प्राणी है। इनका जो आवास है वो मीठे पानी में या तो अन्य यजमान शरीर में, खारे पानी में नहीं रहते, वो मीठे पानी में या तो अन्य किसी प्राणी के शरीर में। जीवन पद्धति है मुक्त जीवी, उदाहरण प्लेनेरिया, या अंतःपरोपजीवी, उदाहरण यकृतकृमि। मुक्त जीवी जीवन पद्धति जीते हैं या तो अंतःपरोपजीवी। मुक्त जीवी या तो अंतःपरोपजीवी। मुक्त जीवी में है प्लेनेरिया और अंतःपरोपजीवी में है यकृतकृमि। शरीर रचना, प्राणियों का जो शरीर है वो 3 स्तरों की कोशिकीय संरचना में विभेदित होता है, इसलिए ये प्राणी त्रिगर्भस्तरीय। सबसे बाहर बाह्य स्तर, अंदर आंतरिक अंतस्तर और बीच में मध्य स्तर। और शरीर रचना थोड़ी जटिल होती है। आयोजन जो होता है, उत्तकों का निर्माण होता है, कुछ अंगों का भी निर्माण होता है। उत्तक प्लस कुछ अंग का निर्माण होता है। आपको पता ही होगा, कोशिका जुड़ती है तो उत्तक बनती है और उत्तक जुड़ेंगे तो अंग बनते हैं। उत्तक और अंग दोनों का निर्माण इसके अंतर्गत होता है। सुविकसित अंग व्यवस्था होती है। उनका दिखाव पृष्ठवक्ष सिरे से चपटा, पृष्ठवक्ष सिरे से चपटा होता है, इसीलिए इसको चपटे कृमि या पृथ्वकृमि कहते हैं। पृष्ठ मतलब ऊपर और वक्ष मतलब नीचे से, दोनों साइड से पृष्ठ और वक्ष सिरे से उनका शरीर चपटा होता है, इसीलिए इसको चपटे कृमि कहते हैं। सममिति, उनका शरीर बाई और दाई दोनों और समान संरचना वाला होता है। सममिति का मतलब क्या? उनका शरीर बाई और दाई दोनों साइड समान रचना वाला होता है, इसीलिए वो द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं। द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं। शरीर गुहा, सही शरीर गुहा होती नहीं है। सही शरीर गुहा नहीं बोलो तो वास्तविक शरीर गुहा होती नहीं है। वास्तविक शरीर गुहा का अभाव होता है। वास्तविक शरीर गुहा होती नहीं है। वास्तविक शरीर गुहा का अभाव होता है। उदाहरण में प्लेनेरिया, यकृतकृमि और पट्टी कीड़ा। प्लेनेरिया, यकृतकृमि और पट्टी कीड़ा उदाहरण में कौन से है? प्लेनेरिया, यकृतकृमि और पट्टी कीड़ा। नेक्स्ट क्रियाशील समूह, नेक्स्ट समूह है सूत्रकृमि। प्राणियों के जो शरीर है वो लंबे है, बेलनाकार है, इसीलिए उसे सूत्रकृमि या गोलकृमि कहते हैं। सूत्रकृमि या तो गोलकृमि क्यों कहते हैं? प्राणियों के शरीर लंबे है, बेलनाकार है, गर्भस्तरीय त्रिगर्भस्तरीय प्राणी है। सममिति में द्विपार्श्वस्थ सममिति। इसका मतलब क्या होता है? शरीर बाई और दाई दोनों साइड समान संरचना वाला होता है। शरीर दाई और बाई दोनों साइड समान संरचना वाला होता है। आयोजन में उत्तक होते हैं, परंतु अंग तंत्र संपूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। उत्तक होती है परंतु अंग तंत्र संपूर्ण रूप से विकसित होता नहीं है। जीवन पद्धति में लगभग अधिकतर प्राणी परोपजीवी होते हैं, इसीलिए अन्य प्राणी में रोग उत्पन्न करते हैं। अधिकतर प्राणी परोपजीवी, इसीलिए अन्य प्राणी में रोग उत्पन्न करते हैं। शरीर गुहा, उनमें आभासी शरीर गुहा होती है, वास्तविक नहीं होती है, आभासी शरीर गुहा होती है। उदाहरण हाथी पगा का कृमि। हाथी पगा का जो कृमि है वो सूत्रकृमि में आता है।
हाथी पगा जिस हाथी पगा का रोग जिस कृमि से होता है वो सूत्रकृमि में आता है। नेक्स्ट, नुपूरक। आवास कहाँ पर है? मीठे जल, समुद्री जल, स्थलीय जल, स्थल मतलब जमीन पर, कोई भी जगह पर रहते हैं। गर्भस्तरीय, त्रिगर्भस्तरीय प्राणी है, त्रिगर्भस्तरीय। फिर द्विपार्श्वस्थ समिति। द्विपार्श्वस्थ समिति का मतलब क्या होता है? शरीर बाई और दाई दोनों साइड से समान संरचना वाला होता है। सर्वप्रथम वास्तविक शरीर गुहा इन प्राणियों में दिखती है। वास्तविक शरीर गुहा इन प्राणियों में दिखती है। वास्तविक शरीर गुहा इन प्राणियों में दिखती है। फिर शरीर रचना में सही अंग निर्माण होते हैं और उनमें व्यापक भिन्नता दिखती है। शरीर रचना में सच्चे अंग निर्माण होते हैं, व्यापक भिन्नता दिखती है। खंडन, उनका शरीर शीर्ष मतलब आगे से लेकर पुच्छ तक एक के बाद एक ऐसे खंडों में बटा होता है। शीर्ष से लेकर पुच्छ तक उनका शरीर, शीर्ष से लेकर पुच्छ तक उनका शरीर अनेक खंडों में बटा होता है, अनेक खंडों में बटा होता है। फिर अंग तंत्र में पाचन, परिवहन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, इस प्रकार के तंत्र उपस्थित होते हैं। उसमें इस प्रकार के तंत्र उपस्थित होते हैं। उदाहरण में रेती कीड़ा, जो केंचुआ, ये सब नुपूरक के उदाहरण हैं। रेती कीड़ा है, केंचुआ है, ये सब नुपूरक के उदाहरण हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।